बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। हाउ प्रेसिपिटेट्स इज फॉर्म्ड? A PPT is formed when ions come to insoluble form from soluble form. जब भी किसी सॉल्यूशन में आयंस सॉल्युबल फॉर्म से इनसॉल्युबल फॉर्म में चले जाते हैं तो प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। यानी किसी चीज की सॉल्युबिलिटी अगर कम हो जाए तो वो पीपीटीज की फॉर्म में सॉल्यूशन के बॉटम में बैठ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास इधर दो सॉल्यूशन है, एक है सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन बनाया हमने एक्वस सॉल्यूशन, तो ये सॉल्युबल है, सिल्वर नाइट्रेट पानी में सॉल्युबल है। सेम इसी तरह हमने इधर सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाया है एक्वस सॉल्यूशन, तो सोडियम क्लोराइड भी पानी में कंप्लीटली सॉल्युबल है। लेकिन अगर इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो मिक्स करने के जो सॉल्यूशन होगा उसमें 4 किस्म के आयंस होंगे, सोडियम, क्लोराइड, नाइट्रेट एंड सिल्वर। तो अब इस सॉल्यूशन में सिल्वर और क्लोराइड की अफिनिटी एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने की बहुत ज्यादा है, तो ये आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड बना देंगे। तो अब सिल्वर क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बहुत कम है, तो ये पीपीटीज की फॉर्म में इस सॉल्यूशन के बॉटम में बैठ जाएगा। तो देखिए स्टार्ट में सिल्वर भी सॉल्युबल था एक्वस सॉल्यूशन में और क्लोराइड भी सॉल्युबल था, लेकिन जैसे ही हमने इन दो डिफरेंट सॉल्यूशंस को मिक्स किया तो दो आयंस जिनकी आपस में अफिनिटी बहुत ज्यादा है तो वो आपस में रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं। तो इस यही बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में। अब इधर प्रोसेस क्या हुआ है, आयंस सॉल्युबल फॉर्म से इनसॉल्युबल फॉर्म में गए। सिल्वर सॉल्युबल था, क्लोराइड भी सॉल्युबल था, लेकिन जैसे ही इन दोनों के इंडिविजुअल सॉल्यूशन को मिक्स किया गया तो ये सॉल्युबल फॉर्म से इनसॉल्युबल फॉर्म में चले गए और पीपीटीज की फॉर्म में नीचे सॉल्यूशन के बॉटम में बैठ जाएंगे। अब जैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर एक पानी का गिलास है और उसमें अगर हम रेत डाल देंगे, सैंड डाल देंगे, तो वो सैंड तो पहले भी पानी में सॉल्युबल नहीं होगी और बाद में भी, मतलब इसको जो भी कंडीशंस दी जाए ये पानी में सॉल्युबल नहीं होगी, वो तो वैसे ही पानी के नीचे बैठ जाएगी। तो ये प्रेसिपिटेट्स नहीं कहलाएगी क्योंकि ये सैंड कभी पानी में सॉल्युबल थी नहीं। तो उम्मीद है आपको प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन समझ आ गया होगा और प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन का प्रोसेस भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। तो अमाउंट ऑफ एडेड प्रेसिपिटेटिंग एजेंट विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ कंपाउंड प्रेसिपिटेट्स। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का। फिर नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। तो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन मेनली 3 टाइप्स की होती है, मोहर्स मेथड, वुलहर्ड मेथड एंड फजन मेथड। और ये डिफरेंट मेथड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालाइट की एनालिसिस के लिए यूज किए जाते हैं और डिफरेंट कंडीशंस में यूज किए जाते हैं, जो वन बाय वन डिस्कस करेंगे।